एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। जिस पर भरोसा करो वही अगर धोखा दे तो रास्ते बदलने पड़ते हैं। अमेरिका से इंजन तकनीक पर भरोसा करके भारत ने अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को गति देने का सपना देखा था, लेकिन साउथ कोरिया के KF-21 के तेजी से बढ़ते विकास ने भारत के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट 28 महीने में 1000 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जबकि भारत का तेजस MK-1A और MK-2 अब भी इंजन के इंतजार में अटका हुआ है। अमेरिका, जिस पर भारत ने अपने फाइटर जेट परियोजनाओं के लिए बेहद भरोसा किया है, उसने समय पर इंजन और तकनीक सहायता न देकर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये धोखा भारत की रक्षा योजनाओं को 4 से 5 साल पीछे ले गया है। साउथ कोरिया ने जुलाई 2022 में अपने डबल इंजन वाले फाइटर जेट KF-21 की पहली उड़ान भरी। इसके बाद सिर्फ 28 महीने में इस प्रोजेक्ट ने 1000 सफल उड़ानें पूरी कर ली। चलिए अब जानते हैं KF-21 की प्रमुख बातें। दरअसल 100% साउथ कोरियन नहीं होने के बावजूद ये फाइटर जेट समय पर तैयार हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन से तकनीकी सहायता ली गई। अमेरिका ने साउथ कोरिया को समय पर इंजन और अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराया। इसके विपरीत भारत को समय पर इंजन नहीं दिया गया। भारत ने अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE पर भरोसा किया था। चलिए अब जानते हैं कि कैसे पड़ा अमेरिका का भारत पर नकारात्मक असर। दरअसल अमेरिका का नकारात्मक असर तेजस MK-1A पर ऐसे पड़ा कि भारत ने 2024 तक इसका उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा था। अमेरिका ने समय पर इंजन सप्लाई नहीं किया, जिससे परियोजना 4 से 5 साल पीछे चली गई। बात तेजस MK-2 और MK की करें तो अभी तक इसका कोई प्रोटोटाइप तैयार नहीं हो पाया है। बजट में बढ़ती लागत भारत के लिए बढ़ती समस्या बन गई है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने साउथ कोरिया को प्राथमिकता दी और अमेरिका ने अपने संसाधन और तकनीक साउथ कोरिया को समय पर दिया, जबकि भारत को इंतजार करवाया। यही वजह है कि भारत को नुकसान उठाना पड़ा, खासतौर से तेजस MK-2 और MK प्रोजेक्ट का अब 2028 तक खिसक जाना। लागत में बढ़ोतरी से भारत की रक्षा योजनाओं पर भी दबाव बढ़ गया है। अमेरिका की ये नीति भारत को आत्मनिर्भर बनने में बाधा डाल रही। अब सवाल ये है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। तो एक्सपर्टों का मानना है कि भारत को फ्रांस और रूस के साथ साझेदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ फ्रांस ने सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड यानी SCTB तकनीक के सह विकास का भारत को प्रस्ताव दिया है, तो दूसरी तरफ रूस भी इंजन तकनीक में भारत का विश्वसनीय सहयोगी हो सकता है। साउथ कोरिया के मॉडल से सीख लेते हुए भारत को अपने सहयोगियों का चयन सोच समझकर करना होगा। खैर, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ने भारत को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अब समय आ चुका है कि भारत को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा और आत्मनिर्भर बनने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। अमेरिका का धोखा और साउथ कोरिया की सफलता ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। अगर भारत को अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स को बचाना है तो उसे जल्दी और सही निर्णय लेने होंगे। आत्मनिर्भरता और भरोसेमंद साझेदार ही भारत को इन चुनौतियों से उबार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।